एनी फ्रैंक की कहानी उन सबसे प्रसिद्ध 6 मिलियन यहूदियों में से है जो होलोकॉस्ट में मारे गए थे। उनकी डायरी कई लोगों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के सभी यहूदियों की हत्या के नाजी जर्मनी के प्रयास के इतिहास के साथ पहली मुलाकात है। एनी फ्रैंक जर्मन लड़की, जिसका पूरा नाम था एनालिसिस, मेरी एनी फ्रैंक वे होलोकॉस्ट की शिकार थी, जो अपने अनुभवों की एक डायरी रखने के लिए प्रसिद्ध है। नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए एनी और उसका परिवार 2 साल तक छिप गया। इस समय का उनका दस्तावेजीकरण अब द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल में प्रकाशित हुआ है। उनका जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट एम मेन, जर्मनी में एनेलिस मैरी फ्रैंक के रूप में हुआ था। ओटो और एडिथ फ्रैंक उनके माता पिता थे। अपने जीवन के पहले 5 वर्षों में एनी अपने माता पिता और बड़ी बहन मार्गोट के साथ फ्रैंकफर्ट के बाहरी इलाके में एक अपार्टमेंट में रही। 1933 में नाजियों के सत्ता में आने के बाद ऑटो फ्रैंक नीदरलैंड के एम्स्टर्डम भाग गए, जहां उनके व्यापारिक संबंध थे। फ्रैंक परिवार के बाकी सदस्यों ने जल्द ही अनुसरण किया। आचेन में अपने दादा दादी के साथ रहने के बाद फरवरी 1934 में आने वाली एनी परिवार की आखिरी सदस्य थी। एम्स्टर्डम में फ्रैंक परिवार और अन्य यहूदियों का भाग्य शहर के जर्मन कब्जे के साथ लिपटा हुआ था, जो मई 1940 में शुरू हुआ। 1942 की शुरुआत में जर्मनों ने नीदरलैंड से यहूदियों को पूर्व के हत्या केंद्रों में निर्वासित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस समय उन्हें सभी डच यहूदियों को एम्स्टर्डम में केंद्रित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट कैंप में सभी गैर डच यहूदियों को नजरबंद करने का भी फैसला किया। वेस्टरबोर्ग से जर्मन अधिकारियों ने यहूदियों को जर्मन कब्जे वाले पोलैंड में ऑन्शविट्ज बिर्केनौ और सोबिबोर हत्या केंद्रों में भेज दिया। पहला निर्वासन परिवहन वेस्टरबोर्ग से ओन्शविट्ज बिर्केन के लिए 15 जुलाई 1942 को रवाना हुआ। इन निर्वासन और बढ़ते यहूदी विरोधी उपायों ने नीदरलैंड में फ्रैंक सहित कई यहूदियों को चिंतित कर दिया। जुलाई 1942 की पहली छमाही के दौरान एनी और उसका परिवार छिप गया। वे अंततः 4 अन्य यहूदियों के साथ साथ हरमन, अगस्टे और पीटर वैन पेल्स और फ्रिट्ज फेफर से जुड़ गए थे। 2 वर्षों तक वे 263 प्रिंसें ग्राच स्ट्रीट पर एक गुप्त अपार्टमेंट में रहे। अपार्टमेंट व्यावसायिक कार्यालयों के पीछे स्थित था, जहां ऑटो फ्रैंक ने कंपनी के निदेशक के रूप में काम किया था। एनी ने अपनी डायरी में छिपने की जगह का जिक्र सीक्रेट एनेक्स के रूप में किया। ऑटो फ्रैंक के दोस्तों और सहयोगियों जोहान्स क्लेमन, विक्टर कुगलर, जोहान वोस्क्वीजल, बीप वोस्क्वीजल, जेन गिज और मिप गिज ने छिपने की जगह तैयार करने में मदद की और अपने स्वयं के जीवन को बड़े जोखिम में डालकर फ्रैंक्स को भोजन और कपड़ों की तस्करी की थी। छिपने के दौरान एनी ने एक डायरी रखी, जिसमें उसने अपने डर, आशाओं और अनुभवों को दर्ज किया। 4 अगस्त 1944 को जर्मन एसएस और पुलिस ने छिपने की जगह की खोज ली। ये लंबे समय से सोचा गया है कि अधिकारियों ने एक गुमनाम डच कॉलर के द्वारा सूचित किए जाने के बाद कार्रवाई की, लेकिन एक और हालिया सिद्धांत यह है कि जर्मनों ने घर पर अवैध काम और राशन कूपनों के साथ धोखाधड़ी की रिपोर्टों की जांच करते हुए संयोग से छिपने की जगह खोज ली। उस दिन कार्ल सिल्बरबाउर नाम के एक एसएस सार्जेंट, हॉप्स्चर फोहरर और 2 डच पुलिसकर्मियों ने फ्रैंक्स को गिरफ्तार किया। गेस्टापो ने 8 अगस्त को परिवार को वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट कैंप भेज दिया। 1 महीने बाद 3 सितंबर 1944 को एसएस और पुलिस अधिकारियों ने फ्रैंक्स और उनके साथ छिपे 4 अन्य लोगों को जर्मन कब्जे वाले पोलैंड में ऑन्शविट्ज बिर्केनो के लिए ट्रेन परिवहन पर भेजा। ये वेस्टरबोर्ग से ऑन्शविट्ज तक का अंतिम परिवहन था। परिवहन 2 दिन बाद 1019 यहूदियों के साथ ऑन्शविट्ज पहुंचा। पुरुषों और महिलाओं को अलग कर दिया गया था। सीक्रेट एनेक्स के सभी निवासियों को जबरन श्रम के लिए चुना गया था। श्रम के लिए चुने गए अन्य यहूदियों की तरह एनी, एडिथ और मार्गोट समेत इस परिवहन से चुनी गई महिलाओं पर कैदी संख्याओं के साथ टैटू बनाया गया था। उनकी सटीक संख्याएं दर्शाने वाले रिकॉर्ड्स संरक्षित नहीं किए गए हैं। हालांकि एनी फ्रैंक की मृत्यु प्रमाण पत्र शिविरों के बीच उसकी आवाजाही का दस्तावेज है, लेकिन इसमें उसकी टैटू आईडी संख्या भी शामिल नहीं है। एनी और उसकी बहन
मार्गोट को नवंबर 1944 की शुरुआत में उत्तरी जर्मनी में बर्गन बेल्सन यातना शिविर में स्थानांतरित दिया गया था। ब्रिटिश सैनिकों के 15 अप्रैल 1945 को बर्गन बेल्सन को मुक्त करने से कुछ समय पहले फरवरी या मार्च 1945 में एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई। एनी फ्रैंक की 15 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। मार्गोट फ्रैंक का 19 वर्ष की आयु में फरवरी या मार्च 1945 में निधन हो गया। मार्गोट और एनी दोनों की टाइफस से मृत्यु हो गई। एस अधिकारियों ने एनी के माता पिता को भी श्रम के लिए चुना। एनी की मां एडिथ का जनवरी 1945 की शुरुआत में ऑशविट्ज में निधन हो गया। केवल एनी के पिता ऑटो युद्ध से बच गए। उन्हें 27 जनवरी 1945 को सोवियत सेना द्वारा ऑशविट्ज से मुक्त करा लिया गया था। ओटो को बाद में एनी के लेखन के साथ पेश किया गया था, जिसे मिपगिस द्वारा संरक्षित किया गया था, जो डच नागरिकों में से एक थे जिन्होंने फ्रैंक्स को छुपाया था। ऑटो फ्रैंक अपनी बेटी की डायरी प्रकाशित करवाने वाले अभिन्न थे। एनी फ्रैंक की डायरी पहली और कभी-कभी एकमात्र है जिसमें कई लोगों को होलोकॉस्ट के इतिहास के बारे में पता चला है। एनी फ्रैंक के लेखन में लघु कथाएं, परियों की कहानियां और निबंध भी शामिल थे। एम्स्टर्डम में जिस घर में फ्रैंक्स छिपे थे, वह बड़े तादाद में दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। अब एनी फ्रैंक हाउस के रूप में जाना जाता है। इसने 2017 में 1.2 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया।